ये कि थोड़ा सा आप लाइब्रेरी ब्लॉग पर विजिट कर लें तो थोड़ा सा बेहतर होगा। और यहाँ पर हमने आपका सिलेबस डाल दिया है, अगर आप देखें राइट साइड में, तो क्लास 12 के अलावा भी बाकी 9 से 12 तक के सारे सिलेबस यहाँ पर वैसे उपलब्ध हैं। हमने भी 12th वर्क मेंशन किया है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो दिस विल टेक यू टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट, यहाँ लिखा हुआ है। ये है आपका रिलीज फॉर सीबीएसई एकेडमिक सेशन 21-22 का सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ सिलेबस आपका यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर आप देखना चाहें दूसरी क्लासेस के तो 9 से 12 तक के भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी जो अदर जानकारियां होती हैं, दूसरे बोर्ड की भी जानकारी होती है। अगर आप अपना चलें, इसको हटाते हैं भाई साहब को, यहाँ चलते हैं तो फर्दर अगर आप देखें तो सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। उसके बाद जो है मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप देखें तो यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज भी जो है आप अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज ये भी है। तो ये काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सिंगल लिंक है, लेकिन सिंगल लिंक में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो एक तो आप ये थोड़ा सा इसका विजिट करें, अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं। फिर हम जो बात करेंगे, जैसे भी किसी बच्चे ने यहाँ मुझे क्रिएटिव वर्क भेजा था, तो मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड उनका कोरोना अवेयरनेस ड्राइंग उन्होंने बनाई थी, वो डाल दी है मैंने। आपके पास भी अगर कुछ क्रिएटिव हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। उस क्रिएटिव वर्क को हम यहाँ पर देखें, हमने सवेरे भी बच्चे ने भेजा था, ड्राइंग भेजी थी, वो मैंने डाल दी है। इसके अलावा जो हमारे डेली रूटीन में जो हमारे क्विज वगैरह होती है, और जो गूगल क्लासरूम के, गूगल मीट के जो हम वीडियोस बनाते हैं, उसको यूट्यूब से हम यहाँ पर ब्लॉग पर भी शेयर करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास भी जब भी देखेंगे हम आत्मनिर्भर भारत में कितना अच्छा काम करते हैं बच्चे, फिर उसको भी लाइब्रेरी ब्लॉग के ऊपर भी हम उसको जगह देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर कहते हैं बच्चों का वर्क जो है लाइब्रेरी ब्लॉग में आना चाहिए। इसके बाद एक जो हम बात करेंगे वो है ये वेबसाइट है, फ्री ई बुक्स की है। ये खाली बुक्स प्रोवाइड करती है। और अगर आप नीचे जाते हैं तो नीचे वाले लिंक पर आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी बुक्स के अलावा आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। तो आप ये भी चाहें तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं ये तो वंडरफुल वेबसाइट है। अगर आप पीडीएफ ड्राइव की अगर ओपन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ देखें तो करीब यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास बुक्स हैं। ये दिखा रहा है आपको 7 करोड़ 933 लाख समथिंग बुक्स दिखा रहा है। और एवरी सेकंड अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ संख्या बढ़ती जाती है। ये हर सेकंड में जो है इनके पास कुछ ना कोई नई किताब यहाँ पर अपलोड हो जाती है। तो अगर आप इस वेबसाइट में विजिट करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत है किताबों के लिए, क्योंकि आप यहाँ देखें तो ये चॉइसेस हैं आपकी। मोस्ट पॉपुलर बुक्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, आर्ट की देख सकते हैं, एकेडमिक्स एजुकेशन की देख सकते हैं, बायोग्राफी देख सकते हैं, बिजनेस, एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन एंड यूथ से रिलेटेड है, फिक्शन है, हेल्थ और फिटनेस भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप यंग हैं, अभी फिटनेस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे आप। फिर लाइफ स्टाइल और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर है, पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन, ये सभी साइंस और रिसर्च भी है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं, आप विजिट करते हैं, देन यू विल फाइंड लार्ज नंबर मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। तो अगर आप देखें यहाँ सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, आर्कियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। अब चूंकि मेरी क्लास में मेजर जो है अभी बच्चे सारे एक सेक्शन के ही होंगे। ओके, तो यहाँ बी सेक्शन के सुरभि हैं, इनका शुक्रिया है, धन्यवाद, इनको आशीर्वाद है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कंटेंट मिल जाएंगे। और जहाँ तक कॉमर्स फैकल्टी की का सवाल है, मैंने गूगल क्लासरूम पर सुरभि अगर आप विजिट करेंगे गूगल क्लासरूम तो उस पर मैंने स्टडी मटेरियल और बहुत सारे और इम्पोर्टेंट लिंक्स डाले हुए हैं कॉमर्स फैकल्टी के, उसको भी आप देख लें। और गंगा और यमुना आप भी, और अनामिका आप भी साइंस से रिलेटेड देख लेंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक और चीज ऐड करने वाला हूँ, वो है इस महीने की लेटेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो टुडे की जो मैगजीन्स आती हैं वो लेटेस्ट में अपलोड करने वाला हूँ। तो जब आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा आप विजिट कर लेंगे, वहाँ देख लेंगे। तो ये वंडरफुल वेबसाइट है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से बायोग्राफी में, अगर आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बायोग्राफी बहुत अच्छी लगती है तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
अगर मैं यहाँ विवेकानंद लिखता हूँ तो आप विवेकानंद से रिलेटेड जो है जितनी भी किताबें हैं वो ये यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो अगर आप देखें तो ज्ञान योगा भी दिया है, उन्होंने बनाया है योगा विवेकानंद जी ने। गोल्डन वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद है, उनके विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में है ये। देखें अगर आप तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो इस पर विजिट करके आप यहाँ से विवेकानंद जी से रिलेटेड कलेक्शन आप बना सकते हैं। उसी तरीके से आप मोस्ट पॉपुलर अगर बुक्स देखें तो बहुत से प्राइज्ड बुक्स जो अमेजन या और कहीं और भी हैं वो यहाँ भी आपको इजी गोइंग में मिल जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। 100 ways to motivate yourself, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे सो दैट यू कैन चेंज योर लाइफ। तो ऐसी किताबें आप पढ़ें। इस तरीके से आपने उस किताब के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा आपको, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और इसकी रिमोटनेस चेक करने के बाद ये आपको बता देगा कि ये किताब कहाँ पर है। फिर वहां से ये विद इन सेकेंड जो है आपको ये बुक डाउनलोड करके प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ये बुक इनको मिल जाती है, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मांग रहे हैं वो, इसलिए यहाँ पर ये किताब जो है अभी डाउनलोड होने वाली नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम है, किसी किसी बुक में ऐसा करते हैं, सभी बुक्स में ऐसा नहीं होता। तो हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, उनकी थिंकिंग के बारे में अगर आप चाहें तो सक्सेसफुल पीपल उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लिविंग इन द लाइट बहुत अच्छी किताब है ये भी। लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ सकते हैं, इसमें सक्सेस मंत्राज होंगे। 30 days चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ, ये ऐसे कंटेंट पढ़ें थोड़ा सा, क्योंकि इस समय आपको ये सारे कंटेंट पढ़ने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट है, इनमें से आप चूज करें और एक अपनी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी आप पीडीएफ फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है। एक तो ये मैंने आपको शो किया है कि जो मैं आपको शो करूंगा दूसरा वो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्दर आपको शायद कॉलेज लेवल पर ज्यादा फायदा करेगा। वो मैं दिखाना चाहूंगा, जो हमारे राइट साइड में हमने अभी आपको एक और लिंक दिखाया था, वो है जेड लाइब्रेरी। अगर आप यहाँ देखें तो ये जेड लाइब्रेरी का लिंक दिया हुआ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। You will find an open library out there. The books and articles are given, large number of books and large number of articles. If you click on the articles, तो अगर आप यहाँ देखें तो जेड लाइब्रेरी में आर्टिकल्स में यू कैन राइट डाउन योर चॉइस। अगर मान लें हम लिखते हैं फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पर, अगर हम कुछ सर्च करते हैं मान लीजिए, तो ऑन योर रिकॉर्ड नथिंग हैज बीन फाउंड। ओके, चलिए हम स्कूल लाइब्रेरी पूछ लेते हैं इनसे, क्या स्कूल लाइब्रेरी पर इनके पास कोई आर्टिकल है। तो अगर हम स्कूल लाइब्रेरी सेलेक्ट करते हैं सो वी विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आउट देयर। यहाँ अगर आप देखें तो ये सारे स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जो दुनिया के रिनाउंड जर्नल्स में पब्लिश होते हैं और बहुत रिनाउंड पर्सनालिटीज के द्वारा लिखे होते हैं, ये आर्टिकल्स हम यहाँ से ले सकते हैं। तो कॉमन टॉपिक यहाँ पर मेरे ख्याल से ये कवर कर रहे हैं। सिंपली अगर हम इंडिया लिखकर देख लें तो क्या है, कुछ है क्या? इंडिया के बारे में है, इंडो पाक रिलेशंस है, द थ्योरी ऑफ आयरन रेस एंड इंडिया है, ये आर्टिकल्स हैं। तो अगर इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आर्टिकल्स भी हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 72,61,331 बुक्स तो यहाँ पर हैं, और उससे ज्यादा यहाँ पर जो है आपको किताबें मिलेंगी, आर्टिकल्स मिलेंगे। 80,75,000 समथिंग, 8 lakhs, 80 lakhs, ओके, 8 crore 75 7,59,561 आर्टिकल्स हैं। मतलब बुक्स जितनी नहीं है, बुक्स से ज्यादा जो है यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। क्योंकि आर्टिकल्स लार्ज नंबर पे लिखे जाते हैं, बुक्स इन कंपैरिजन टू आर्टिकल्स थोड़ा कम होती हैं, क्योंकि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो ज्यादातर आर्टिकल्स लिखते हैं। जो हमारे पीएचडी होल्डर्स होते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जो बच्चों को एमफिल कराते हैं, एमए कराते हैं, एमएड वगैरह करते हैं, उसमें जो आर्टिकल्स और थीसिस लिखवाई जाती है। तो अगर आप इसमें विजिट करते हैं तो ये जेड लाइब्रेरी भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो कंटेंट है। एक तो बुक्स है, बुक्स के अलावा आपको मिल रहा है यहाँ पर
इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है वो आर्टिकल्स। तो अगर आपको कभी भविष्य में अगर लगता है कि मुझे आर्टिकल्स चाहिए हैं, तो आप सिंपली अपने लाइब्रेरी ब्लॉग पर आप पहुंच जाएं और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल लें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ अगर ये जो पेजेस देखते हैं, तो चूंकि यहाँ अगर आप देखें तो जी मेन से रिलेटेड वेबसाइट दी हुई है, जो जी के लिए जो बच्चे हैं साइंस फैकल्टी वाले, वो यहाँ पर जाकर विजिट करके इसमें देख सकते हैं। दे कैन डाउनलोड द बुक्स। तो यहाँ पर अगर आप नीचे ड्रैग करके आएंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये zmain.guru करके एक वेबसाइट है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप यहाँ से चाहें तो आप साइंस से रिलेटेड, अगर साइंस वाले छात्र चाहते हैं, जी में अपीयर होना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन। तो अगर आप इसमें चाहें तो यहाँ से बहुत सारी किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ओपन वेबसाइट है, जिसमें आपको शायद कोई चार्जेस नहीं है। क्योंकि जब भी कोई चार्जेस वाली वेबसाइट होती है उसमें रजिस्टर इन करने का कुछ ऑप्शन आता है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से आप चाहें तो जी मेन से रिलेटेड आप बहुत सारी बुक्स फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एलन का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। एलन एक रेनाउंड वो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप जानते हैं, कोटा का है, आजकल ऑल ओवर इंडिया उन्होंने ब्रांचेस खोल ली। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना एक अच्छा कलेक्शन आप बना सकते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारे हैं इस लाइब्रेरी ब्लॉग में, अगर आप विजिट करें। वेबसाइट्स भी मैंने डाली हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, अगर आप इस पर क्लिक करें और नीचे जाते हैं, यहाँ अगर आप जाएंगे तो अन अकेडमी मिलेगा आपको। अन अकेडमी में आप चाहें तो विजिट कर लें, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताएंगे। क्योंकि जिनकी हायर एस्पिरेशंस होती है वो बच्चे इन वेबसाइट्स को जरूर विजिट करें, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगी। तो इनके ऐप भी हैं, इस तरीके से बता रहे हैं कि इनकी कितनी कैटेगरीज है, इनके साथ कितने एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, डेली लाइव क्लासेस इनकी कितनी होती हैं, वीडियो लेसन्स कितने होते हैं, और कितने मिनट्स इनको भी वॉच किया गया होगा, जो भी इनका डेटा है ये। तो ये डेटा शो करता है कि ये कितनी यूजफुल वेबसाइट है, क्या है जो भी है एकेडमी। तो आप चाहें तो यहाँ विजिट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। बाकी सीबीएसई के सैंपल पेपर्स के लिए हमने यहाँ डाला हुआ है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर है। करियर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए थे, 12th साइंस के ये है। 12th कॉमर्स में चलिए हमारे पास एक बालिका है, हम उन्हें भी दिखा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसमें, क्योंकि अभी हाइपरलिंक में नहीं है इसलिए आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और गो टू करेंगे HTTP, तो ये आपको पर्टिकुलर वेबसाइट में ले जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो सुरभि जी आप विजिट कर सकते हैं इसको, लिंक को। और इस लिंक पर आप स्कूल, इसका जो वेबसाइट का नाम है school.careers360.com, उसमें आप आर्टिकल में चले जाइए। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम्स, कॉलेजेस, रिसोर्सेस, ये सारे आपको बताएंगे। जो कोर्स आपने करना है उससे रिलेटेड आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारा ये बताते हैं। तो इतनी सारी इन्होंने व्यवस्था करके रखी हुई है। सिंपली हमको ये देखना है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ये आपको किसी, मान ली यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन लेना है, अप्लाई करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उसमें आप यहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट का नाम जरूर नोट करके रखें, careers360.com है वैसे, उसके पहले स्कूल डॉट लगा लें। तो यहाँ पर अगर आप चले जाए तो ये बता रहे हैं कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। तो यहाँ भी अगर आप विजिट करें तो आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आफ्टर 12th कॉमर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शंस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत सारे मैनेजमेंट हमने किया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, लाइब्रेरी ब्लॉग के ऊपर। अगर आप चाहें तो, अगर आप यहाँ देखें तो क्राइटेरिया भी दिया हो, सिंपली बीकॉम करने पर आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है यहाँ। ये सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, उसमें इनकम आप कितनी कमा सकते हैं सारी इनकम भी दी हुई है। इस साल का आपको पैकेज कितना मिल सकता है।
तो आपने उसके हिसाब से देखना है कि मुझे कौन सा चीज करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है। ये देखिए, आपका 12th के बाद आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल कर सकते हैं, टॉप कोर्सेज कर सकते हैं, जो बीकॉम भी करते हैं जनरली बच्चे, ऑनर्स भी कर सकते हैं, इसमें बीबीए कर सकते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर इसमें अपना कोई क्वेरी वगैरह भी आप शेयर कर सकते हैं। ये सारे कॉमर्स के बच्चों के लिए हैं। तो ये जो हमारा लाइब्रेरी ब्लॉग है, ये एक अथाह समंदर है। इस समंदर में आप थोड़ा सा घूमिए, विजिट करिए। आपके लिए ई बुक्स वेबसाइट है, आपके लिए ब्लॉग्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, वीडियोस हैं, मोटिवेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टडी पॉइंट फॉर करंट अफेयर्स है, मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, एप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए व्यवस्था करके रखी हुई है। तो आप थोड़ा सा एक बार आराम से इसको कूल माइंड के साथ थोड़ा सा विजिट करें लाइब्रेरी ब्लॉग को। तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए रिसर्च के बाद हम लोग ढूंढ ढूंढ कर ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं लाइब्रेरी ब्लॉग पर जो आपके लिए यूजफुल हो सके। तो जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो अगली बार मैं कोशिश करूंगा उनका नाम चूंकि बेस्ट रीडर अवार्ड में आना चाहिए, क्योंकि मैं फॉरगेट कर गया था आप लोगों का नाम। तो आप लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि यू आर कमिंग इन माई क्लास। तो हर बार हम कोशिश करेंगे आपको कुछ नया दें, कुछ नया मिले आपको। क्योंकि अभी जो है इंटरनेट पर तो इतनी ज़्यादा जानकारी है कि उसमें से क्या आपके लिए यूज़फुल है क्या नहीं है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लाइब्रेरी ब्लॉग तो आपके लिए मेन सोर्स हो जाता है जिसका आप यूज़ करें। और उसको यूज़ करने के बाद उसको अपना देखें आपकी लाइफ में कहाँ वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है ना। तो थोड़ा सा वो देख लेंगे, है ना। तो आप लाइब्रेरी ब्लॉग विजिट करिए। आत्मनिर्भर भारत जो मैंने आपको शो किया था उस पर भी आप जाकर विजिट कर लीजिए और देख लीजिए आप क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस हाउस कंपटीशन में। तो अगर उसमें आप ड्राइंग वगैरह देते हैं तो देन श्योरली, और अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो वो ऐसे भी हम बाद में आपका लाइब्रेरी ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर देंगे। तो ड्राइंग और ऐसे वगैरह हम पब्लिश करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, पोस्टर भी हम पब्लिश कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, आधा घंटा हमने आपका ले लिया है कीमती समय। आपका आने के लिए धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहेगा, किसी की कोई क्वेरी है क्या? एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेरी?